बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। और एक बात समझिए कि वट सावित्री के पर्व पर जो पूजा होती है मुख्यतः वो होती है यम देवता की, सत्यवान की, सावित्री की, ये पूजा की जाती है। इसके अलावा यम को काल भी कहा जाता है। जो आपके प्राणों और आपके जीवन का नियंत्रक है वो यम देवता हैं, उनको काल कहते हैं। तो काल को अगर नियंत्रित करना है तो आप महाकाल की पूजा भी करिए। तो मैं ये भी कहूंगा कि वट सावित्री के मौके पर भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। और दो बातें और जान लीजिए। बात यह है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि होती है, इसलिए पितरों के नाम से भी अगर आप कोई पूजा करना चाहें, कोई पाठ करना चाहें या पितरों की शांति के लिए कोई दान करना चाहें तो वो भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और अमावस्या पर पितरों के नाम से सफेद चीजों का दान करना बड़ा अच्छा होता है। और साथ ही साथ अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। देखिए, शनि जयंती और वट सावित्री एक ही दिन है। वट सावित्री पर विशिष्ट क्या है? वट सावित्री पर आप बरगद का एक पौधा लगाएंगे और शनि जयंती पर आप क्या करेंगे? शनि जयंती पर सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आप दान करेंगे। एक तो अमावस्या की तिथि है तो दान से पितरों को भी लाभ होगा और शनि की जो पीड़ा है वो भी समाप्त होगी। तो आप शनि जयंती पर खाने पीने की चीजों का, अनाज का दान करिए। और अगर शनि संबंधी बाधा ज्यादा है तो काली उड़द की दाल का, काले तिल का या काले चने का दान करिएगा। वैसे बेहतर होगा कि किसी भी तरह के अनाज का दान शनि जयंती पर शाम को शनिदेव की पूजा के बाद करिएगा। और वट वृक्ष यानी एक बरगद का पौधा सुबह सुबह अमावस्या तिथि पर लगा दीजिएगा। ये दो काम ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को जरूर करिएगा, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। अब देखिए, शनि जयंती और वट सावित्री का जो एक संयोग होता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर, अगर आप उसमें देखें तो शनि वो ग्रह है जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भी वट सावित्री का व्रत पर्व करने से और शाम को शनि जयंती का पर्व मनाने से आपको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। और अगर शनि आपको बहुत ही दिक्कत दे रहा है, चाहे 7.5 की वजह से, चाहे ढैया की वजह से, या फिर शनि की बुरी दशा चल रही है, शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, तो ऐसी स्थिति में आप ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आप शनि जयंती पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वट सावित्री का जो पर्व होगा वो सुबह मनेगा, जल्दी से जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, सुबह से सुबह। और शनि जयंती का जो पर्व मनेगा वो शाम को मनेगा, सूर्यास्त के बाद। जितना देर में मनाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और देखिए, शनि जयंती पर आपको जो भी पूजा वूजा करनी है वो अपने घर पर करिएगा। शनि के ऐसे मंदिर में मत जाइएगा जहां शनि की आंखें हों, क्योंकि शनि की मूर्ति के दर्शन करना शुभ नहीं होता है। जहां पर शनि की शिला हो, जहां पर शनि के रूप में शनि का पत्थर या शनि की शिला लगी हुई हो, आप वहां जाकर के पूजा उपासना कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि शनि की मूर्ति के दर्शन न किए जाएं, उसकी पूजा उपासना न की जाए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।